नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लो और घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि चैनल के सब वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले आपको। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का क्लियर टाइटल है, थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि क्या देखकर या क्या चीज़ें आपने देखनी चाहिए अगर आप फ्रीलांसर वीज़ा किसी से ले रहे हो तो। ठीक है, आजकल मैंने देखा है काफ़ी सारे यूट्यूबर्स या फेसबुक पर ऐड चल रही है कि इतने में फ्रीलांसर वीज़ा है, ये है, वो है, मगर इसके पीछे क्या पॉइंट्स आपने देखने होते हैं, इसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता। काफ़ी सारे लोग ये हो जाते हैं कि कम में यहाँ पे मिल रहा है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मगर उसके चक्कर में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है इन फ्यूचर जाके। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जो आपने देखनी है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। शॉर्टली अभी मैं बताता हूँ फ्रीलांसर वीज़ा क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो फ्रीलांसर वीज़ा ये होता है दोस्तों, आपका खुद का वीज़ा होता है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो कहीं पे भी। ठीक है, आपको एक एनओसी मिलती है और वो एनओसी लेकर आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो। वीज़ा आपका खुद का होता है, आपको कंपनी नहीं अच्छी लगती है आप छोड़ सकते हो, मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते आपके ऊपर, क्योंकि आपके पास पासपोर्ट आपका खुद का आपके पास ही होता है। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो काफ़ी सारे बनाए, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और फ्रीलांसर वीज़ा को ही आज़ाद वीज़ा भी बोला जाता है, खुद का वीज़ा भी बोला जाता है, ओन वीज़ा भी बोला जाता है, वैसे उसके काफ़ी सारे नाम हैं। तो चलिए अभी टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो फ्रीलांसर वीज़ा जब भी आप किसी कंपनी से लेते हैं दोस्तों, या जिससे भी लेते हो, चेक कीजिए वो कंपनी एक्टिव है या नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि वो कंपनी शुरू है या नहीं है, या ऐसे ही किसी ने ट्रेड लाइसेंस बस निकाला है, उस कंपनी का कहीं लोकेशन ही नहीं है, वो कंपनी का कहीं ऑफिस ही नहीं है, और ऐसे ही आप उसका वीज़ा ले रहे हो। इस तरीके से नहीं करो। पहले एक बार जाके देखो जिस कंपनी का आप वीज़ा ले रहे हो वो कंपनी का सच में कहीं पे ऑफिस है या नहीं है। अगर ऑफिस नहीं है तो आप उससे फ्रीलांसर वीज़ा मत लो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आपको फ्रीलांसर वीज़ा में प्रोफेशन क्या मिल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फिजूल में कम पैसे के चक्कर में अगर लेबर का कोई प्रोफेशन लेकर बैठते हो तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आप अगर पढ़े लिखे हो, आप अच्छा नॉलेज है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती है दोस्तों। प्रोफेशन मतलब आप के वीज़ा पर आपका क्या प्रोफेशन लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लेबर का प्रोफेशन लगा के बैठोगे तो आगे आपको अगर बाहर कंट्री में कहीं पे जाना है तो बहुत मुश्किल या बहुत प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। तो जो भी करना है आप प्रोफेशन चेक कीजिए कि आपको एजुकेटेड अगर हो तो एक अच्छा सा प्रोफेशन आप वहाँ पे लगा लीजिए। दूसरा, कंपनी लिस्टेड है या नॉन लिस्टेड है, ये भी थोड़ा चेक कीजिए। ठीक है, क्योंकि कंपनी लिस्टेड नॉन लिस्टेड होने का फ़ायदा आपको इन फ्यूचर अगर क्रेडिट कार्ड चाहिए, बैंक लोन चाहिए तो उसके लिए होता है। अगर कंपनी नॉन लिस्टेड है तो आपको इन फ्यूचर उस वीज़ा का यूज़ करके कोई बैंक लोन नहीं मिल सकता या कोई क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि वो कंपनी लिस्टेड नहीं होती। ये पॉइंट्स आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों मेरे सिवा। चलो कोई बात नहीं। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, आप जिस जगह से फ्रीलांसर वीज़ा आज़ाद वीज़ा ले रहे हो वो वीज़ा कौन से एमिरेट्स से इशू हो रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग दुबई आ रहे होते हैं, दुबई में उनको काम करना है, दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है, मगर गलती से वो लोग फ्रीलांसर वीज़ा निकालते हैं, वो निकल जाता है कहाँ से, अजमान से, शारजा से, क्योंकि वहाँ पे सस्ते होते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके वीज़ा पे वो आता है इशू फ्रॉम अलेन, इशू फ्रॉम अजमान, इशू फ्रॉम शारजा। अगर आपको दुबई का ही चाहिए तो जिससे ले रहे हो उसको ये पूछना मत भूलना कि ये वीज़ा दुबई का ही है ना, क्योंकि मुझे दुबई का चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर अजमान का लेने से तो आप ले सकते हो, मगर ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपका वीज़ा कौन से एमिरेट से इशू हो रहा है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट ये दोस्तों कि आपको सारे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब एनओसी वो फ्रीलांसर वाला बंदा दे रहा है या नहीं।
अब आप बोलोगे ये एनओसी क्या होती है? तो एनओसी ये होती है दोस्तों, इन फ्यूचर अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है तो वो कंपनी फ्रीलांसर वीज़ा के साथ आपको एक एनओसी दे देती है, या जब भी आपको अप्लाई करना है तब आप उन कंपनी से ये एनओसी ले सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एक एनओसी लगती है, वो काफ़ी जगह पे अभी नहीं लग रही है, मगर अगर हो तो अच्छी ही बात है। उसके बाद बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए एक एनओसी लगती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कंपनी से मिलता है, वो आपको वो दे रही है नहीं। इस तरीके से और एक एनओसी होता है, बाहर काम करने का एक एनओसी होता है, मतलब कंपनी आपको अलाउ कर रही है आप कहीं पे भी काम करो। ये एनओसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, अगर आप फ्रीलांसर वीज़ा ले रहे हो तो ठीक है। उसी टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी वैलिडिटी होती है। समझ लो आपको बाद में चाहिए तो कंपनी आपके मतलब कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए कि आपको जब चाहे वो एनओसी दे। सैलरी सर्टिफिकेट इन फ्यूचर अगर आपको किसी चीज़ के लिए लगता है तो वो कंपनी आपको देगी या नहीं देगी, ये थोड़ा सा आप चेक कीजिए। काफ़ी सारी कंपनियां क्या होता है पैसा लेंगी फटाफट एक बार पैसा ले लिया तो आपको ये इन चीज़ों के लिए उनके पीछे भागना पड़ता है और वो आपको नहीं मिलती है। तो जब भी आप वीज़ा ले रहे हो फ्रीलांसर वीज़ा, उस बंदे को अगर आप जानते हो तो ही लो। ऐसे ही किसी के ऊपर रास्ते में आपको मिल गया चलो मैं तुम्हें देता हूँ, ऐसे किसी से नहीं लो, क्योंकि वो पॉइंट मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों नहीं लेना ऐसे। उसके बाद फेसबुक, यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी एड्स आ रही है कि मतलब सस्ता वाला आपको फ्रीलांसर वीज़ा या आज़ाद वीज़ा मिल रहा है, ओन वीज़ा, ठीक है। ऐसे चक्कर में नहीं पड़ो दोस्तों, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगने दो, मगर ट्रस्टेड बंदे से ही लो या ट्रस्टेड ऑफिस से ही लो। क्या होता है सस्ते के पीछे अगर भागोगे, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक बंदा अगर जिसको फ्रॉड करना है वो क्या करेगा, एक कंपनी खोलेगा, उसके अंडर 50 या 100 फ्रीलांसर वीज़ा वो इशू करेगा, उसको अच्छे से मुनाफा हो गया उसके फ्रीलांसर वीज़ा से, वो उस कंपनी को बंद करेगा या ऐसे ही भाग जाएगा वो। अगर ऐसे वो इन फ्यूचर भाग गया तो आप सोचो आपके वीज़ा का क्या होगा, मतलब आपका वीज़ा इन फ्यूचर कौन कैंसिल करेगा। अगर आपको ये सर्टिफिकेट जो मैंने बोले थे एनओसी सर्टिफिकेट, वो अगर इन फ्यूचर आपको चाहिए तो वो आप कहाँ से लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये कुछ भी नहीं लगा, वीज़ा आपको रिन्यू करना नहीं होगा तो कैंसिल तो एटलीस्ट करने के लिए कंपनी चाहिए। अगर कैंसिल करने के लिए भी अगर वो कंपनी का कोई बंदा नहीं है तो आपको इन फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत बहुत सोच के ही करना है, ठीक है। उसके बाद यही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है कि 2 साल के बाद आपको अगर रिन्यू करना है तो वो बंदे के साथ कॉन्टैक्ट करके ही आपको रिन्यू करना पड़ेगा। तो वो बंदा भी आपका ट्रस्टेड चाहिए, क्योंकि आपको अगर रास्ते पर मिला है तो मुझे नहीं लगता वो 2 साल के बाद उसका नंबर वही सेम कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा या वही बंदा उसी ऑफिस में आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद कैंसिलेशन भी इवन करना है, चलो आपको नहीं करना है आपका जो फ्रीलांसर वीज़ा है वो रिन्यू नहीं करना है इन फ्यूचर, तो भी आपको उस बंदे की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हर चीज़ देख के परख के ही करो। 7 साल से मैं यहाँ पे हूँ, 4-5 सालों से शायद आप मेरे वीडियो देख रहे हो, कंटिन्यूसली बनाता हूँ, अच्छे पॉइंट पर बनाता हूँ जिससे आपको नॉलेज भी मिलता है। तो इसीलिए जिसको आप पर्सनली जानते हो, जिस पर ट्रस्ट करते हो, उसी से ही फ्रीलांसर वीज़ा निकालना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है बट नॉट इन लिस्ट कि हिडन चार्जेस तो ये बंदा कुछ नहीं ले रहा ना, ये थोड़ा सा चेक करो। काफ़ी सारे बंदे होते हैं ना सस्ता वाला लिख देते कि इतने में मिलेगा इतने में मिलेगा, मगर बाद में क्या होता है जैसे प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है वो आपको पैसे मांगना शुरू हो जाते हैं कि 500 दिरहम इस चीज़ के दे दो, 500 दिरहम इस चीज़ के दे दो, तो वही वो आगे पीछे करके वही रेट हो जाता है, मतलब ना उससे भी एक्स्ट्रा चले जाते हैं आपसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। और एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी आप किसी से फ्रीलांसर वीज़ा लेते हो तो उसको चार्जेस पूछ के ये पूछना मत भूलिएगा कि इसमें सारा इंक्लूडेड है ना, इसमें कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। मतलब जैसे कि मेडिकल हो गया, जैसे कि एमिरेट्स आईडी हो गया, ये सारी चीज़ें उसी में इंक्लूड होनी चाहिए जब तक आपका वीज़ा आपके पासपोर्ट पर पेस्ट नहीं होता। ऐसा नहीं कि हाँ पहले आपने कुछ पैसे दे दिए फिर हर चीज़ के लिए फिर अलग से पैसे दे रहे हो, इस तरीके से नहीं होता। होपफुली आपको सारे पॉइंट कवर हो गए, होपफुली आपको सारा बातें पता चल गई है। लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिलती है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। कुछ भी आपको डाउट हो फ्रीलांसर वीज़ा रिलेटेड तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या यहाँ पे कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हो, या यहाँ पे जो नंबर होते हैं उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।